दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम विनोद होता है, अपने दोस्तों के साथ वह मुंबई में काम करने के लिए जाता है। वह अपने दोस्तों के साथ काम करने लगता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री यानी कि केमिकल का काम होता था उसमें, जो कि जो विनोद था उसको एलर्जी थी उस चीज़ से, उस केमिकल से। इसीलिए वह जो है वहाँ पर काम नहीं कर पाता है। वह वहाँ से काम छोड़कर कमरे पर आ जाता है, और जब कमरे पर बैठता फ्री टाइम, तो वह बाहर निकल कर घूमता और आसपास जो बिल्डिंगें बनी हुई थी, मकान बने हुए थे बड़े बड़े लोगों के, उन मकानों में जाकर लोगों से काम पूछने की कोशिश करता। दरवाजे खटखटाता, गेट खटखटाता। इसी दौरान एक महिला से उसकी मुलाकात होती है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होती है और नाम होता है नीलम। नीलम उसे काम पर रख लेती है, लेकिन उसके बाद उस लड़के के साथ क्या होता है, आइए जानते हैं कहानी को आगे। दोस्तों, तब तक मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, एक कहानी है बिहार के दरभंगे जिला की। वहाँ के एक गरीब परिवार में एक लड़का जिसका नाम विनोद होता है, उम्र 20 वर्ष होती है। वह अपने दोस्तों के साथ काम पर गया था। जब उसे फैक्ट्री में काम नहीं पसंद आता, नहीं समझ आता, तब वह लोगों के घरों में जाकर काम पूछने लगता है, क्योंकि काफी दिन से वह फ्री बैठा हुआ था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, और जो कि वह काफी गरीब था, उसके घर की बड़ी माली हालात थी, जिसकी वजह से वह अपने घर भी वापस नहीं आना चाहता था। किसी तरह वह वहां गया था, तो अब उसे वहां कुछ भी करके काम करना था। इसी तरह से दरवाजे खटखटाते खटखटाते एक ऐसे दरवाजे पर जा पहुंचता है, जहां पर एक महिला की उससे मुलाकात हो जाती है। महिला जो कि पीछे से, जिस समय वह दरवाजा खटखटा रहा था, गाड़ी से आ रही होती है। पीछे से वह आती है और वह देखती है कि उसके दरवाजे पर कोई खड़ा है। जब महिला यह देखती है तो जोर जोर से हॉर्न मारने लग जाती है, और लड़का जो है उधर देखने लगता है उसकी तरफ। वह महिला गाड़ी से बाहर निकल कर आती है, पूछती है, क्या बात है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्या मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो? लड़का डर जाता है, सहम जाता है, और डरते डरते कहता है, नहीं मैडम जी, मैं तो अंदर वालों को बुला रहा था, क्योंकि मुझे काम की जरूरत थी, और मैं सोच रहा था अगर कोई अंदर से आता तो मैं उनसे काम की बात करता। वह जो महिला होती है, जिसका नाम नीलम होता है, उम्र 30 वर्ष होती है, कहती है कि इस घर की जो मुखिया हूँ मैं ही हूँ, इस घर में और कोई नहीं है। कैसा काम चाहिए तुमको, क्या कर सकते हो? वह महिला पूछती है। तो लड़का कहता है कि मुझे कोई भी काम चलेगा। महिला कहती है, कैसा काम चाहिए फिर भी? कहता है, घर का कोई भी काम मैं कर सकता हूँ, मेरे से कुछ भी काम करा लेना। महिला कहती है, चलो ठीक है, लेकिन तुम पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम मुझे चोर लगते हो। वह रोने लगता है और कहता है, नहीं मैडम जी, ऐसी बात नहीं है। मैं एक गरीब लड़का हूँ और बिहार से आया हूँ, यहाँ काम की तलाश में ही मैं लोगों के दरवाजे खटखटा रहा था। वह महिला कहती है, अगर मैं आपको एक ऐसा काम दूं जिसके लिए 1 करोड़ मिलेंगे? वह कहता है, क्या करना पड़ेगा? महिला कहती है, किसी का खून करना है, उसके लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। वह लड़का डर जाता है, कहता है, ऐसा नहीं, ये काम यह काम मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। वह वहां से जाने लगता है। तभी जो है महिला उसे बुला लेती है। कहती है, मैं तो तुम्हारा टेस्ट कर रही थी, तुम्हें जांच कर रही थी कि तुम पैसे के लिए क्या क्या कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, ये तो मैं मजाक कर रही थी। अगर तुमको काम करना है तो तुम आ जाओ, मेरा घर देख लो। घर की साफ सफाई करना है, घर में रहना है, और कल से तुम काम पे आ सकते हो। और साथ में ही अपनी आईडी, आधार कार्ड वगैरह लेकर आना। उसके बाद वह लड़का जो है चला जाता है। कमरे पर जाने के बाद अपने वह दोस्तों से बातचीत करता है। जब शाम को उसके दोस्त आते हैं, दोस्तों से बातचीत करता है कि उसको इस जगह पर, इस गली में एक काम मिला है, और अब कल से वह वहां पर जाएगा। अगले दिन सुबह वह अपना सामान वगैरह उठाता है और उस महिला के पास जा पहुंचता है। वहां पर पहुंचकर वह जो महिला घर पर ही होती है, घर का डोरबेल बजाता है। महिला उसे अंदर बुला लेती है और उसे समझाते हुए कहती है कि ये सारा जो घर का काम है, साफ सफाई करनी है। उस लड़के को जो महिला है पहले चाय पीने को देती है, उसके बाद उसका सामान बताती है कि इस जगह पर रखो अपना सामान। उसका कमरा दिखाती है, और इसके बाद जो है उसको सामान देती है, जिससे कि वो सफाई कर सके, और वो घर की धीरे धीरे सफाई करना शुरू करता है। सारा दिन लग जाता है। घर की सफाई पूरी तरह से नहीं हो पाई थी, क्योंकि घर जो है काफी दिनों से गंदा पड़ा था, पूरा गंदा था। उसके बाद जब शाम होती है, महिला उससे कहती है कि कुछ खाना पीना है, खाना वगैरह बनाना आता है आपको या नहीं आता है? लड़का कहता है कि मैं खाना तो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन मेरी पूरी इच्छा है, अगर आप चाहेंगे तो मैं काम जरूर सीख जाऊंगा।
और कुछ दिन के बाद मैं खाना बनाने लग जाऊंगा। महिला कहती है कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगी सारा कुछ। धीरे धीरे उसको वह सारा काम बताने लगती है, उसको अपने साथ लगा लेती है, किचन में खाना बनाना सिखाती रहती है, साथ साथ में उसकी हेल्प लेती रहती है। दोनों खाना बनाते हैं, उसके बाद इकट्ठे बैठकर दोनों खाना खाते हैं, बातचीत करते रहते हैं। इसी दौरान जो महिला है उससे बात कर रही होती है कि देखो, घर में पहले कई सारे नौकर आए, कई सारी नौकरानियां आई जो कि काम तो करते हैं, लेकिन मुझे एक समस्या है, जब रात हो जाती है तो मुझे एक प्रॉब्लम हो जाती है, और जिसके कारण यहाँ पर कोई टिक नहीं पाता है, और ऐसा ना हो कहीं तुम भी छोड़कर चले जाओ। तो लड़का सोच में पड़ जाता है। इसके बाद जो है दोनों सो जाते हैं अपने अपने कमरे में जाकर। अब जो है रात का समय होता है, लगभग आधी रात का समय व्यतीत हो चुका था। तभी उस महिला की जो है कमरे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, अजीब अजीब सी। वह जो लड़का होता है उसके कान में जब यह आवाज पड़ती है तो वह सोच में पड़ जाता है, और धीरे से फिर अपने बिस्तर से निकलकर अपने कमरे के बाहर जाता है, और उस महिला के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। देखता है कि आवाजें अभी बंद नहीं हो रही हैं। अब धीरे धीरे वह उस महिला को जो दरवाजा है उसको धक्का देता है। दरवाजा खुलता है तो अंदर का जो नज़ारा होता है, जो मंजर होता है, देखकर लड़का डर जाता है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि वो जो महिला थी उसके कपड़े सारे अस्त व्यस्त थे और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, और वह जोर जोर से अजीब सी आवाजें निकालती हुई अपने शरीर को अंगड़ाइयां मारती हुई हाथ पैर पटक रही थी। तभी जो लड़का है वह समझ जाता है कि क्या बात है। अब वह महिला उस लड़के से कहती है, कौन हो तुम, यहाँ क्या करने आए हो, तुमको यहाँ किसने भेजा है, यहाँ मरने आए हो क्या, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। वह लड़का सारी बात समझ जाता है, और वह कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है। उन मंत्रों का उच्चारण करते करते ही वह उस महिला के पास धीरे धीरे जाता है और उसको जकड़ लेता है अपनी बाहों में कस के, और उच्चारण जो है जोर जोर से करने लगता है। अब धीरे धीरे जो है वह महिला शांत हो जाती है, और अंत में जाकर वह जो होश में आ जाती है महिला, जो कि नीलम होती है, नीलम होश में आ जाती है। अब जैसे ही नीलम होश में आती है लड़का साइड में खड़ा हो जाता है। जो है लड़की अब जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनती है। इसके बाद में वह रोने लगती है और कहती है कि देखा, मेरे को यही समस्या है, इसीलिए मेरे घर पे जब कोई भी नौकर आता है, कोई भी नौकरानी आती है, नहीं रुकती है, नहीं टिकती है, भाग जाती है। और इसी चलते ही मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया है। मेरे जो माँ बाप थे मैं उनके पास रहा करती थी, लेकिन समय के साथ वह भी इस संसार को छोड़कर चले गए। जब वह लड़का इस बात को सुनता है तो भावुक हो जाता है और कहता है, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपकी जो परेशानी है वह मैं समझ गया हूँ और इसका मैं इलाज अच्छे से जानता हूँ। वह महिला खुश होने लगती है, कहती है, क्या ऐसी बात है, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। लड़का कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी हालात में तो मैं कभी नहीं छोड़ के जाने वाला। वह लड़की कहती है, क्या तुम्हें इस सबसे डर नहीं लगता। वह लड़का कहता है, मैं इससे क्यों डरूं, मेरे जो पिताजी है वह सोखा हैं, और मेरे घर पर रोजाना ऐसे 10-20 लोग आते हैं जिनकी हालात आपकी जैसे ही होती है। उस महिला को थोड़ा और भी अच्छा लगता है, और वह महिला कहती है, क्या सच कह रहे हो तुम। वह कहता है, हाँ, मैं तुम्हें ठीक करा सकता हूँ, तुम्हारी जो हालात है मैं समझ चुका हूँ। अब धीरे धीरे जो समय होता है और गुजरता है, दोनों फिर कहते हैं, अब हम लोग सो जाते हैं। वह लड़का जो है जाकर अपने कमरे में सो जाता है। वह महिला सोच रही थी कि ऐसा इंसान जो है, ऐसा लड़का है जो कि मेरी काफ़ी मदद कर सकता है, इसमें कहीं ना कहीं संभावना दिख रही है, इसको जाने नहीं देंगे इस बार। और उसके साथ वो हम नज़दीकियां बनाने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन जो लड़का होता है वह इस सब बात को समझ रहा था कि यह ऐसा क्यों कर रही है। लड़का उसे समझाता है कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, मैं जानता हूँ आपकी मजबूरी को, मैं वैसे भी आपको नहीं छोड़ के जाने वाला हूँ, मैं आपको ठीक कराने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। वह कहती है, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब कुछ करूँगी ठीक होने के लिए। लड़का कहता है, ठीक है, मैं अपने पिताजी से बात करूँगा। वह लड़का अपने पिताजी से बात करता है, जो कि सोखा थे। उनसे वह बात करता है तो जो उसके पिताजी होते हैं उसे नवरात्रे में उस लड़की को वहाँ पर ले आने की बात कहते हैं। अब दोनों आपस में रहने लगते हैं। अब जब नवरात्रे का समय आता है, लड़का एक दिन उस महिला को लेकर
अपने गांव बिहार दरभंगा जा पहुंचता है। वहां पर जब लोग देखते हैं गांव वाले, तो वह सोचते हैं कि यह लड़का किसी महिला को भगा कर लाया है। लेकिन उसके बारे में तो केवल उसके माता पिता, वह नीलम और वह लड़का ही जानता था कि सच क्या है। उसके पिताजी उसकी जो हालात देखते हैं तो कहते हैं कि आपकी समस्या काफी गंभीर है। लेकिन जो लड़की थी वह बहुत परेशान थी। कहती है, अंकल जी कुछ भी करो, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ अपनी जिंदगी से। अब केवल सुसाइड करने का ही एक रास्ता मुझे दिखाई देता है, और कब मेरी जिंदगी खत्म हो जाए मुझे खुद नहीं पता। अब जो उस लड़के के पिताजी होते हैं, अब उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। वह जो कि माताजी के सेवक थे, माताजी की पूजा करते थे, अब वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करके धीरे धीरे करके लगभग 20-25 दिन लग जाते हैं उस महिला के ऊपर से वह जो गंदी शक्ति थी उसको दूर करने में। और अब वह जो है, उसकी जो गंदी शक्ति है उसको पकड़ कर वह अपने काबू में कर लेते हैं। और उसके बाद उस महिला से कहते हैं कि जो आपकी मेन समस्या थी वह खत्म हो चुकी है लगभग लगभग। अब आप जो डिप्रेशन वगैरह हो गया है, आपके शरीर के जो और भी अंग प्रभावित हुए हैं, इसकी वजह से आप उसकी दवाइयाँ ले सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप मुंबई जा सकते हो। वह महिला मुंबई चली जाती है उस लड़के के साथ में। लड़का भी अपने माँ बाप को मिलकर और फिर मालकिन के साथ मुंबई चला जाता है। वहाँ दोनों रहने लगते हैं। धीरे धीरे जो महिला थी उसकी तबीयत में सुधार आने लगती है, और वह जो है काफी खुश रहा करती थी अब। और साथ ही उस लड़के के साथ उसका जो संबंध है और बढ़ने लगता है, उसकी और नजदीकियां बढ़ने लगती है, उसे वह प्यार करने लगती है। और फिर दोनों जो है आपस में बातचीत करते हैं। वह जो नीलम होती है वो उससे शादी की चर्चा करती है। लड़का कहता है, ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे माँ बाप से बात करके मैं बताता हूँ। अपने माँ बाप से बात करता है। उसके बाद उसके माँ बाप भी राजी हो जाते हैं। अब वह दोनों आपस में शादी का प्लान करते हैं और शादी कर लेते हैं। दोस्तों, आज दोनों काफी खुशी हैं और दोनों की जिंदगी काफी मस्त गुजर रही है, और उनको एक बच्ची भी पैदा हो चुकी है। कहानी कैसी लगी? कहानी को लेकर आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।